हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीकेंड एनालिसिस। तो आज के वीकेंड एनालिसिस में हम निफ्टी 50, बैंक निफ्टी एंड बहुत सारे डिफरेंट स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि आने वाले टाइम में ऐसे कौन से स्टॉक्स है जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। और जो लास्ट वीकेंड में हमने एनालिसिस किया था उसमें से कुछ स्टॉक्स जो हमने एनालिसिस के बेसिस पे मैंने आपको बताए थे, उसका ओवरऑल किस तरीके का रिजल्ट आया वो भी हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करके रखें, बिकॉज ऐसे ही वीकेंड एनालिसिस भरे वीडियो हम इस चैनल पे लाते रहते हैं ताकि जो लोगों को टाइम नहीं है वो लोग एक स्विंग ट्रेडिंग बेसिस पे भी अपनी पोजीशंस को इसी तरीके से मैनेज करके एक अच्छा खासा डिसेंट रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं। तो बेसिकली निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लिए सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, उस बेस पे हम डिस्कस करेंगे। सो अगर हम पहले निफ्टी की बात करेंगे, अगर हम निफ्टी की बात करें तो ओवरऑल डेली चार्ट्स के ऊपर देखते हैं। पहले वीकली चार्ट्स के ऊपर देखेंगे, फिर डेली चार्ट्स के ऊपर देखेंगे। अगर हम वीकली चार्ट्स के ऊपर देखें तो वीकली चार्ट्स के ऊपर निफ्टी का एक ब्रेकआउट यहाँ पे हमको देखने मिला है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो दिस वाज द रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस के ऊपर हमको ब्रेकआउट दिला। सो ये रेजिस्टेंस आप चेक कर सकते हैं, ये रेजिस्टेंस के ऊपर हमको निफ्टी 50 ने ब्रेकआउट दिया है इंडेक्स ने, लेकिन ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा कि नहीं ये हमें आने वाली वीक में पता चलेगा। बिकॉज अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें तो डेली चार्ट में हमें थोड़ा सा एक कंसर्न दिख रहा है। अगर डेली चार्ट में हम देखें तो डेली चार्ट में एक रिवर्सल पैटर्न हमको दिख रहा है, बिकॉज ये जो क्लोजिंग था ये क्लोजिंग के नीचे इसका क्लोजिंग आ चुका है फ्राइडे के सेशन में। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे एक सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट, तो ये एक सपोर्ट का काम यहाँ पे कर सकता है। बट हमको देखना है कि आने वाले वीक में जो पोजीशंस एफआईआई ने बनाया है उसके बेसिस पे भी आज हम डिस्कस करेंगे और कुछ स्टॉक्स के बारे में भी मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। तो ये था हमारा निफ्टी 50 का ओवरऑल पॉइंट। फिलहाल आने वाले वीक में हमको ट्रेंड देखना है कि किस तरीके से ट्रेंड हो सकता है, देन वी विल डिसाइड अबाउट आवर पोजीशंस। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने एक काफ़ी बड़ा सा एक बेस बनाया था अपना, एंड दिस इज़ द बेस। एक बड़ा सा सपोर्ट है 42,500 के आसपास। ये सपोर्ट में बैंक निफ्टी बहुत टाइम तक कंसोलिडेट किया था, एंड आफ्टर दिस ह्यूज कंसोलिडेशन देन बैंक निफ्टी गेव अ ब्रेकआउट यहाँ पे हमको दिया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, रिट्रेस्ट किया, फिर से ऊपर आया। तो एक डबल टॉप के बेसिस पे यहाँ पे कुछ चार्ट पैटर्न बना है, यहाँ से थोड़ा नीचे आ सकता है, लेकिन ये जो है दिस 42,500 के आसपास एक बड़ा सा सपोर्ट है और वहाँ पे काफ़ी बड़ा पुट राइटिंग भी हमको देखने मिला है। सो ये है हमारे ओवरऑल बैंक निफ्टी का पार्ट। अब हम ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक देखते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक आप किस तरीके से आइडिया ले सकते हैं। उसके पहले एक काम करते हैं, एफआईआई और डीआईए का डेटा देखते हैं। एफआईआई एंड डीआईए ने एग्जैक्टली लास्ट वीक में कैसी एक्टिविटी की है। तो अगर हम एफआईआई का डेटा देखें, देखो एफआईआई वेर काफ़ी बुलिश, तो एफआईआई बुलिश थे, बहुत दिन से एफआईआई बुलिश थे। अगर आपको ये दिख रहा है तो एफआईआई काफ़ी ज़्यादा बुलिश थे, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा एफआईआई बुलिश थे। लेकिन जैसे जैसे एफआईआई बुलिश बढ़ रहा था, बुलिशनेस एफआईआई का, मार्केट ऊपर जा रहा था। लेकिन अगर हम यहाँ पे चेक करें तो फ्राइडे के सेशन में कुछ उल्टा हुआ है। एफआईआई ने बेरिश पोजीशन ज़्यादा ली है एज़ कम्पेयर टू द बुलिश पोजीशन। तो अगर हम यहाँ पे एफआईआई की बात करें तो एफआईआई ने किया क्या एक्चुअली, एफआईआई ने 72,765 क्वांटिटी का कॉल सेल किया है। और अगर एफआईआई कॉल सेल कर रहे हैं दैट इंडिकेट्स बेयरिश साइन। और एफआईआई ने 55,407 क्वांटिटी के पुट्स को बाय किया है, दैट ऑल्सो इट्स बेरिश। मतलब एफआईआई वन साइडेड बेरिश है। अगर एफआईआई बेरिश है तो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस थोड़े कंपैरेटिवली कम है। अगर भले मार्केट ऊपर भी ओपन आ जाएगा तो सस्टेन नहीं करेगा, नीचे आ जाएगा, बिकॉज एफआईआई ने ह्यूज क्वांटिटी में बेरिश पोजीशन यहाँ पे बनाया है। एफआईआई ने अगर हम फ्राइडे के सेशन की बात करें तो फ्राइडे के सेशन में एफआईआई ने 3,917 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर बेचा था। तो मतलब एफआईआई ह्यूज बेरिश पोजीशन में हमको यहाँ पे भी दिख रहा है। एफआईआई की पोजीशन पूरी बेरिश ही है। और अगर हम उनकी एफआईआई की एक्टिविटी की अगर बात करें
तो FI देखो धीरे धीरे अपनी फ्यूचर्स की पोजीशन जो है, धीरे धीरे अपनी फ्यूचर की पोजीशन क्या कर रहे हैं, FI कम कर रहे हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कम कर दिया, यहाँ पे कम कर दिया, मतलब FI धीरे धीरे मार्केट से पैसे निकाल रहे हैं। यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो 526 करोड़ का FI ने सेल किया 1 दिसंबर को, देन 2 दिसंबर को 3918 करोड़ का FI ने सेल किया। दैट मीन्स हम सभी को पता है ओवरऑल दिसंबर मंथ जो होता है वो मार्केट से पैसा थोड़ा सा निकल जाता है एंड देन न्यू ईयर में फिर से पैसा आता है। तो अकॉर्डिंगली ये जो मंथ है थोड़ा सा बेरिश वे पे FI लेके जा रहे हैं, तो हमें भी ऊपर की पोजीशंस बनाते वक्त ध्यान से देखना है एंड FI जिस तरीके से जा रहे हैं वैसे हमको उसमें फॉलो करना है। अभी हम थोड़े से स्टॉक स्पेसिफिक जाते हैं, तो चलो फिर स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो हमारा स्टॉक है दैट इज़ SBI लाइफ, SBI लाइफ इंश्योरेंस, दिस इज़ द स्टॉक नंबर 1। अगर हम इन स्टॉक की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ, बिकॉज यही स्टॉक के बारे में हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि इसकी जो एवरेज डिलीवरी थी दैट वाज 56% एंड लास्ट वीक में इसकी मैंने इरेज नहीं किया, ये लास्ट वीक में मैंने आपको इसका एनालिसिस दिया था कि इसका जो डिलीवरी है वो 87% हुआ था। और मैंने आपको ये भी कहा था कि जिस साइड भी ये ब्रेक करेगा उस साइड में हमको एंट्री लेनी है। तो इसका हाई था तभी 1265 का, जैसे ही इसने 1265 का हाई ब्रेक किया वैसे इस स्टॉक ने 1295 का लेवल तुरंत पार कर दिया है। तो दिस वाज द मोमेंटम। अब हम इसमें ऑप्शंस की अगर बात करें तो 1300 एक रेजिस्टेंस था। देखते हैं ऑप्शंस में अगर आपको इसमें ट्रेड करना है तो क्या है, ऑप्शंस में किस तरीके से इसमें एक्टिविटी हुई है। तो अगर हम इस पॉइंट्स की बात करें तो ऑप्शंस में आप यहाँ पे चेक करो, थोड़ा सा जिनको ये समझ नहीं आएगा वो ध्यान से देखे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ सकती है। तो SBI लाइफ का जो कॉल ऑप्शन है 1300 पे इसका एक रेजिस्टेंस था, 33 रुपीज़ का प्राइस चल रहा है एंड इसका जो रेजिस्टेंस था इसमें जो लोग हैं इसका काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस जो था वो वीक हो चुका है। 8% कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से ऑलरेडी अपने शॉर्ट्स को कवर कर चुके हैं। इसका मतलब ये होता है कि 28,500 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ से भाग चुके हैं, मतलब इनको लग रहा है कि SBI लाइफ 1300 की लेवल को भी पार करने वाला है। तो जो लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, 1300 की स्ट्राइक प्राइस SBI लाइफ का कॉल ऑप्शन अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं एंड देन अकॉर्डिंगली एज पर योर रिस्क एपिटाइट आप उसमें छोटी सी एक स्टॉप लॉस लेके एंट्री बना सकते हैं। दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, इट इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ बाय और सेल रिकमेंडेशन, वो आप ध्यान रखें। तो हम ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टॉक है जो आने वाले वीक में आपको ध्यान देना है एंड जिसमें एक बढ़िया सा मोमेंटम आ सकता है। दूसरा जो स्टॉक है वो पहले हम उसका चार्ट देखेंगे एंड दैट इज़ अपोलो टायर। काफ़ी अच्छा बड़ा सा मोमेंटम इस स्टॉक में भी आपको आने वाले टाइम में देखने मिलेगा, तो आप चेक कर सकते हो। अगर हम अपोलो टायर की बात करें तो अपोलो टायर ने ये वाले लेवल में एक ब्रेकआउट दिया है, दिस इज़ द लेवल 303। तो 303 के लेवल में एक ब्रेकआउट दिया है अपोलो टायर ने और अभी हम इसका ओवरऑल मोमेंटम ट्राई करते हैं मैच करने का कि अपोलो टायर में 319 का जो अभी लेवल है या उस पर जो क्लोजिंग दिया है, एग्जैक्ट ऑप्शन चेन एनालिसिस हमको क्या कहता है, बिकॉज ओवरऑल जो स्टॉक का मोमेंटम है कहीं ना कहीं ऑप्शन चेन एनालिसिस पे डिपेंड कहीं ना कहीं करेगा। तो अपोलो टायर पे देखते हैं। अगर हम अपोलो टायर की बात करें तो अपोलो टायर देखो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अब अगर आप देखो तो इसमें मैक्सिमम कॉल राइटिंग 320 पे है और मैक्सिमम पुट राइटिंग जो है 300 पे है, मतलब 320 पार करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है इस स्टॉक के लिए, रेजिस्टेंस का काम करेगा एंड 300 जो है वो एक सपोर्ट का काम करने वाला है। लेकिन अभी हम ये देखते हैं कि 320 का स्टॉक 320 की जो लेवल है क्या ये स्टॉक 320 की लेवल तोड़ सकता है या नहीं। तो वो कैसे पता चलेगा हमको, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको सबसे इम्पॉर्टेंट इसके कॉल राइटर्स को देखना पड़ेगा कि एग्जैक्ट 320 के लेवल में कॉल राइटर्स ऐड हो रहे हैं कि शॉर्ट को कवर कर रहे हैं। तो लेट अस सी दैट एंड देन वी कैन एनालाइज। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 320 की जो स्ट्राइक प्राइस है, 320 की स्ट्राइक प्राइस पे क्या हो रहा है,
320 की स्ट्राइक प्राइस पे जिसका रेट चल रहा है 10.15, तो इसका प्राइस है 10.15। इसमें आप चेक कर सकते हो 10% कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो यहाँ से छोड़ के चले गए हैं। 10% कॉन्ट्रैक्ट्स ने ऑलरेडी यहाँ से भाग गए हैं। कॉल राइटर्स को लग रहा है हम लोग ट्रैप हो जाएंगे, एंड 10% कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अपना शॉर्ट को कवर कर चुके हैं। दैट इंडिकेट्स कि 320 की लेवल भी ये जो स्टॉक है वो तोड़ देगा। अगर ये 320 की लेवल नहीं तोड़ सकता तो यहाँ पे जो कॉल राइटर्स है वो कॉल राइटर्स यहाँ पे और ऐड हो जाते। अगर कॉल राइटर्स ऐड होते इसका मतलब रेजिस्टेंस विल बिकम स्ट्रॉन्ग। तो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग बन रहा है, और रेजिस्टेंस अगर स्ट्रॉन्ग बनेगा तो 320 की लेवल पार नहीं करेगा ये स्टॉक। लेकिन अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 10% लोग इसमें से ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट कवर करके भाग गए हैं, और ये शॉर्ट कवरिंग अगर इसमें और ज़्यादा आएगी तो 320 की लेवल पे आगे हमको एक मोमेंटम देखने मिल सकता है। देखो आप 320 की लेवल के बाद 325 भी एक इसका रेजिस्टेंस है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो इस पे कॉल राइटर्स काफ़ी ज़्यादा है। तो हाईएस्ट कॉल राइटिंग है 320 पे, कुछ लोग तो पहले ही भाग गए। और अगर 320 के ऊपर अगर ये स्टॉक थोड़े टाइम के लिए भी सस्टेन अगर कर लिया तो ये सारे लोग ट्रैप में आ जाएंगे, और ये अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अनवाइंड करेंगे, शॉर्ट को कवर करेंगे, और फिर एक बड़ा सा शॉर्ट कवरिंग हमको 325 के लेवल्स तक देखने मिल सकता है। तो जो लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें हैं, और जो लोग कैश इक्विटी में ट्रेड करते हैं आप अपने बेसिस पे कैश इक्विटी में भी ट्रेड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। सो दैट इज़ द सेकेंड स्टॉक। एक तीसरा जो स्टॉक है इस वीक में मुझे उसमें हाईएस्ट डिलीवरी मिली है, एंड दैट इज़ कोलगेट। तो तीसरा जो स्टॉक है वो हमको ध्यान रखना है, दैट इज़ कोलगेट। तो कोलगेट में इस बार हाईएस्ट डिलीवरी हुई है। लेट अस चेक कोलगेट में कितनी डिलीवरी हुई है। तो कोलगेट में इस बार नॉर्मल डिलीवरी कितनी होती है? नॉर्मल डिलीवरी कोलगेट में होती है 45% की एवरेज डिलीवरी, और इस बार कोलगेट में 80% की डिलीवरी हुई है। तो आपको याद क्या रखना है, आपको इसका हाई देखना है और आपको इसका लो देखना है। हाई है 1635 और लो है 1608। तो चलो चार्ट पे देखते हैं कोलगेट का। देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी हाई मार्क करके रखा है। तो अगर हम कोलगेट के हाई की बात करें तो ये 1635 का हाई मारा है कोलगेट ने, और लो की बात करें तो 1608 का लो मारा है। लेकिन यहाँ पे मुझे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है बड़ा सा, आप ये चेक कर सकते हैं। दिस इज़ द इन्वर्टेड हैमर। तो इन्वर्टेड हैमर मतलब एक रेजिस्टेंस सेलिंग प्रेशर यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो इफ़ यू सी दिस स्टॉक कोलगेट, अगर ये 1635 की लेवल पार करेगा तो इसका एक बहुत टाइम से ये जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा, देन इसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम हमको आने वाले टाइम में देखने मिल सकता है। तो ये भी स्टॉक आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखें। ज़्यादा स्टॉक डिस्कस नहीं करेंगे, जो अच्छे मुझे लग रहे हैं। वैसे तो 3 स्टॉक्स हमने डिस्कस किए, एक कोलगेट का स्टॉक है, एक अपोलो टायर है, और एक SBI लाइफ इंश्योरेंस है। ये 3 स्टॉक्स को आप सिर्फ अपने वॉच लिस्ट में ऐड करें। इसको एक ओवरऑल इस वीक आइडेंटिफाई करें, देखें कि किस तरीके से हम जो एनालिसिस कर रहे हैं उसका आपको बेनिफिट मिल पा रहा है कि नहीं, स्टॉक में मोमेंटम आ रहा है कि नहीं। बिकॉज अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही है और उससे ज़्यादा एवरेज डिलीवरी का जो कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ, तो अगर वो वैसा हो रहा है कि ज़्यादा डिलीवरी हो रही है उस स्टॉक्स में, तो आने वाले टाइम में उसमें मोमेंटम आने के चांसेस ज़्यादा है। तो दिस आर द 3 स्टॉक्स, दिस आर द स्टॉक्स विच वी शुड keep in our radar for upcoming week, and we can also make entries if you think as per your रिस्क एपेटाइट। तो जिसके बेसिस पे आप उसमें एंट्रीज भी बना सकते हैं। कैश मार्केट में कर सकते हैं या फिर फ्यूचर्स ऑप्शंस में कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल रहे। लेकिन पहले आप इसको एनालिसिस करें, वॉच लिस्ट में ऐड करके रखें, एंड आप देखें एग्जैक्टली कि ये स्टॉक अपने बेसिस पे मूवमेंट हो रहा है कि नहीं। तो मैंने ऑलरेडी आपके साथ लास्ट वीक में जो शेयर किया था उसी के बेसिस पे ये आज का भी एनालिसिस है, एंड आई होप कि आपको ये वीकेंड एनालिसिस अच्छा लगा है, और इसमें से आपको अगर कुछ भी चीज़ें सीखने को मिली है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स पे शेयर करें, एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लर्न टू अर्न विद RSM। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जहाँ पे हम काफ़ी वीकेंड में एनालिसिस भरे वीडियोस वहाँ पे मैं आपको पोस्ट करते रहता हूँ। और लास्ट मिनट रिवीजन विद RSM का ऐप भी है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको फ्री के स्टडी मटेरियल मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।
नेक्स्ट वीक मिलते हैं विद सम वीकेंड एनालिसिस एंड सम न्यू स्टफ. थैंक यू ऑल ऑफ यू. बाय बाय. टेक केयर.